हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर होगा 51। इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे? ट्रिक से सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक इसमें लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, तो सभी कंपाउंड को बस ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो इस क्वेश्चन में तुम देखो टोटल 8 कंपाउंड अपने को दे रखा है। ये कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3, कंपाउंड 4, 5, 6, 7 और ये कंपाउंड 8। टोटल 8 कंपाउंड अपने को दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? अपने को सिमिलर टाइप के कंपाउंड को ढूंढना है और अपोजिट कंपाउंड को ढूंढना है। क्यों सिमिलर टाइप के कंपाउंड को ढूंढेंगे? सिमिलर टाइप के कंपाउंड को इसीलिए ढूंढेंगे कि जो कंपाउंड बिल्कुल एक जैसा होगा वो दोनों एरोमेटिक होगा या फिर दोनों नॉन एरोमेटिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एरोमेटिक होगा एक नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करो, कंपाउंड एफ जो है और कंपाउंड जी जो है, ये दोनों क्या है? सिमिलर कंपाउंड है। कैसे सिमिलर कंपाउंड है? अब तुम बोलोगे कि दोनों का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट नहीं, नेचर वाइज सिमिलर है। कैसे नेचर वाइज सिमिलर है? तो यहाँ पर तुम देखो कंपाउंड एफ में, तुम देखो कंपाउंड एफ में देखो तो क्या है? डबल बॉन्ड है, फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है? डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से है, ठीक है। अब कंपाउंड जी में देखो तो क्या है? डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन, तो दोनों का नेचर एक जैसा है। तो दोनों कंपाउंड एफ और जी दोनों एरोमेटिक होगा या फिर दोनों नॉन एरोमेटिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एरोमेटिक होगा एक नॉन एरोमेटिक होगा। तो उस बेसिस पर अब क्या करते हैं? ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और एलिमिनेट करने का यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तुम ऑप्शन नंबर 1 को देखो, तो तुम देखोगे कि कंपाउंड जी जो है वो अपना एरोमेटिक दे रखा है। कंपाउंड जी जो है वो क्या दे रखा है? अपना एरोमेटिक दे रखा है। कंपाउंड जी क्या है? एरोमेटिक। और कंपाउंड एफ क्या है? नॉन एरोमेटिक दे रखा है। तो मैंने बताया दोनों कंपाउंड सिमिलर है, तो दोनों एरोमेटिक होगा या फिर दोनों नॉन एरोमेटिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एरोमेटिक होगा एक नॉन एरोमेटिक होगा, परंतु ऑप्शन नंबर 1 में एक एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक है। उस बेसिस पर ऑप्शन 1 तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन 1 तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 को क्या अपन ने? एलिमिनेट, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर ऑब्जर्व करो। ऑप्शन नंबर 2 को अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 में तुम देखो एफ और जी दोनों कंपाउंड जो है वो क्या दे रखा है? दोनों कंपाउंड जो है एरोमेटिक दे रखा है। तो ये तो हो सकता है, तो ऑप्शन 2 को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 पर आते हैं। एफ और जी जो है वो दोनों नॉन एरोमेटिक दे रखा है, दोनों नॉन एरोमेटिक दे रखा है। ये तो हो सकता है, दोनों एक जैसा हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 4 पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 को देखो तो एफ और जी दोनों नॉन एरोमेटिक दे रखा है। ये तो हो सकता है, तो ऑप्शन 4 को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये तो सिमिलर कंपाउंड है। अब दो अपोजिट कंपाउंड को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। अब दो अपोजिट कंपाउंड को यहाँ पे पहले ढूंढते हैं। पहले दो अपोजिट कंपाउंड को यहाँ पर क्या करेंगे? ढूंढेंगे। तो यहाँ पर दो अपोजिट कंपाउंड कौन सा है? दो अपोजिट कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर ए और कंपाउंड नंबर बी। ये दोनों क्या है? अपोजिट कंपाउंड है। कैसे दोनों अपोजिट कंपाउंड है? क्योंकि दोनों पर डिफरेंट चार्जेस है। दोनों पर क्या है? डिफरेंट चार्जेस है। क्योंकि तुम यहाँ पर देखो तो माइनस चार्जेस है, यहाँ पर देखो तो प्लस चार्जेस है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो दोनों अपोजिट कंपाउंड है। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट कंपाउंड है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों एरोमेटिक हो जाएगा या फिर दोनों नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एक एरोमेटिक होगा एक नॉन एरोमेटिक होगा, दोनों एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों डिफरेंट कंपाउंड है तो दोनों एरोमेटिक या दोनों नॉन एरोमेटिक नहीं होगा। एक एरोमेटिक होगा एक नॉन एरोमेटिक होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी चारों ऑप्शन को फिर से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन को यहाँ पर फिर से ऑब्जर्व करते हैं। तो तुम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखो, तो कंपाउंड ए और बी दोनों क्या दे रखा है? नॉन एरोमेटिक दे रखा है। ऐसा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट कंपाउंड है तो दोनों नॉन एरोमेटिक नहीं होगा, एक एरोमेटिक होगा एक नॉन एरोमेटिक होगा। तो उस बेसिस पर ऑप्शन 1 तो पहले ही रॉन्ग है। तो पहले ही हम लोग ऑप्शन 1 एलिमिनेट किया, यहाँ पर भी कन्फर्म हो गया कि ऑप्शन 1 आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखोगे तो कंपाउंड बी जो है वो एरोमेटिक दे रखा है और कंपाउंड ए जो है वो नॉन एरोमेटिक दे रखा है। तो उस बेसिस पर हो सकता है, क्योंकि एक एरोमेटिक है एक नॉन एरोमेटिक है, तो ऑप्शन 2 को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर 3 पर आते हैं। तो तुम देखोगे दोनों कंपाउंड ए और बी जो है दोनों एरोमेटिक दे रखा है। ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक एरोमेटिक होगा एक नॉन एरोमेटिक होगा। तो उस बेसिस पर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट कर देंगे, 3 नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 पे देखोगे तो एक कंपाउंड जो है ए वो क्या दे रखा है? एरोमेटिक दे रखा है और कंपाउंड बी जो है वो नॉन एरोमेटिक दे रखा है। ये तो हो सकता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट कंपाउंड है तो दोनों एरोमेटिक या दोनों नॉन एरोमेटिक नहीं होगा, एक एरोमेटिक होगा एक नॉन एरोमेटिक होगा। उस बेसिस पर ऑप्शन 4 भी करेक्ट है, तो 4 को भी अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया अपन ने, ऑप्शन 1 को एलिमिनेट किया, ऑप्शन 3 को एलिमिनेट किया। अब जो दो ऑप्शन बचता है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, उसमें से एक गेस कर सकते हो। तो 50% प्रोबेबिलिटी होगा सही होने का, 50% प्रोबेबिलिटी होगा, 50% प्रोबेबिलिटी होगा सही होने का, ठीक है। तो यहाँ पर एक गेस वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर अब हम लोग ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में से अगर एक गेस करना हो तो किस ऑप्शन को गेस करेंगे? तो अगर तुम थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो हम लोग ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में भी एक इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो तुम देखो अपन ने कंपाउंड एफ और कंपाउंड जी को पहले देखा, कंपाउंड एफ और कंपाउंड जी को अपन ने पहले देखा। तो तुम देखो कि कंपाउंड एफ जी जो है वो कंपाउंड एफ जी जो है
वो क्या है, 2 बार नॉन एरोमेटिक दे रखा है। कंपाउंड एफ और जी जो है 2 बार, यहाँ पर तुम देखो कंपाउंड एफ जी जो है एक बार नॉन एरोमेटिक दे रखा है, कंपाउंड एफ जी जो है यहाँ पर भी नॉन एरोमेटिक दे रखा है। तो 2 बार कंपाउंड एफ जी जो है वो नॉन एरोमेटिक दे रखा है, एक बार ही कंपाउंड एफ जी जो है वो एरोमेटिक दे रखा है। तो 2 बार नॉन एरोमेटिक दे रखा है, तो कहीं ना कहीं कंपाउंड एफ जी जो है वो नॉन एरोमेटिक ही है। तो उस बेसिस पर ऑप्शन 2 भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफ जी जो है वो अपना क्या है, एरोमेटिक दे रखा है एक बार, लेकिन एफ जी जो है 2 बार नॉन एरोमेटिक दे रखा है। तो कहीं ना कहीं एफ जी जो है कंपाउंड वो नॉन एरोमेटिक ही है, तभी 2 बार दे रखा है। तो उस बेसिस पर ऑप्शन 4 को गेस करेंगे यहाँ पर। अगर दो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में से गेस करना तो ऑप्शन 4 को गेस करेंगे। हालांकि अपन ने 2 ऑप्शन को तो पहले एलिमिनेट कर ही दिया था, ऑप्शन 1 ऑप्शन 3। तो 2 और 4 में कोई भी गेस कर सकते हैं, तो 50% प्रोबेबिलिटी अपना बन गया था सही होने का। लेकिन अगर 2 और 4 में भी अगर गेस करना हो इंटेलिजेंट गेस, तो थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे तो हम लोग ऑप्शन 4 को यहाँ पर गेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।